श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन ज्ञान से अभिमान नहीं होता है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। जैसे एक वृक्ष में फल लगे हुए हैं, उसके फल तोड़ने के लिए एक नेत्रहीन आदमी ढेला फेंक रहा है और दूसरा नेत्रधारी। अब आप ही बतलाइए, फल तोड़ेगा कौन? जो नेत्रधारी है वह फल तोड़ेगा, जो नेत्रहीन है वह भी यदि निरंतर ढेला मारता रहेगा तो हो सकता है कि कभी न कभी उसका भी ढेला जग जाए, लग जाए। अतएव ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं लग सकता, फिर भी उसके लिए निश्चयात्मक शब्द नहीं है कि उसका ढेला लगेगा ही। परंतु जो कोई दृष्टि साधन क्रिया करते हैं, इस साधन के फलस्वरूप उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और दिव्य दृष्टि हो जाने पर दिव्य फल नाद की प्राप्ति सरलता पूर्वक हो जाती है। दिव्य दृष्टि विहीन जन दिव्य शब्द को पकड़ेगा कठिन है। इसलिए आवश्यकता है मानस जप और मानस ध्यान करने की। पश्चात दृढ़ता पूर्वक जो दृष्टि साधन करते हैं वे ज्योतिर्मय बिंदु को पाते हैं, फिर प्रकाश पुंज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो प्रकाश पुंज में पहुंच जाते हैं वहां उनको अनहद नाद की अनुभूति होती है। अनहद नाद यानी जिसकी हद नहीं, सीमा नहीं। उन असंख्य शब्दों में से किस शब्द को कहाँ और कैसे पकड़ा जाए, इसका यत्न संत सद्गुरु से जानना होता है। अनहद नादों की साधना करते करते अंत में एक शब्द मिलता है जिसको अनाहत नाद कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। यही नाद परम प्रभु परमात्मा से मिलाता है। श्री मदा शंकराचार्य जी महाराज ने इसकी स्तुति की है। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वाम अन्महे तत्व पदं लाय नाम भवत प्रसादात पवनेन शाकं विलीते विष्णु पदे मनो में। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। पहले भजन भेद होता है, उसके बाद शब्द भेद यानी नाम भेद होता है। भजन भेद और नाम भेद एक ही बात नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, 14 4 8 10 रस समझव भरपूर, नाम भेद जाने बिना शकल समझ मह धूर। तथा बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। महर्षि में ही पदावली। दृष्टि साधन की क्रिया में जो कुशल होता है उसमें उस शब्द को पकड़ने की योग्यता आती है जो केंद्रीय है। जब तक दृष्टि साधन की क्रिया सही नहीं होती तब तक कितने लोग कान बंद करके भी सुनते हैं, लेकिन वह केंद्रीय शब्द नहीं, बिखरे हुए शब्द हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और दिल्ली रेडियो स्टेशन का शब्द सुनना चाहें तो वहाँ के शब्द को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे घर में जो ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, उसमें दिल्ली के लिए जो अंक नियुक्त है उस अंक पर सुई रखनी पड़ेगी, तब हम दिल्ली की आवाज पकड़ सकेंगे। कलकत्ते की आवाज सुनना चाहते हैं तो उस अंक पर सुई रखिए जो कलकत्ते के लिए नियुक्त है। इसी तरह इंग्लैंड, अमेरिका और जहां कहीं की आवाज हम सुनना चाहेंगे वहां के लिए जो अंक नियुक्त है उस पर सुई रखिए, वहां की आवाज सुन सकेंगे। इसी तरह
परम प्रभु परमात्मा की ओर से जो आवाज आ रही है, उस आवाज को पकड़ने के लिए हमें अपने को या अपनी सुई को यानी अपनी वृत्ति को कहाँ रखनी हो पड़ेगी। संत तुलसी साहब के शब्दों में सुनिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। जिसको योग सिखोपनिषद में शिवालय और ठाकुरवाड़ी की संज्ञा से अभिहित किया गया है, यथा विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विश्वालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। अर्थात विंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। और मेहराब किसको कहते हैं? फाटक के ऊपर जो अर्ध गोलाकार होता है उसको मेहराब कहते हैं। हाँ, तो प्रभु के पास जाने का जो फाटक है वहां भी मेहराब है। आंखों की ये जो दोनों भौएं मेहराब के प्रतीक हैं, इसी के बीच में वह स्थान नियुक्त है जहां उस शब्द को पकड़ा जाता है। वहां पर अपनी सुई रखिए। सुई रखेंगे तो क्या होगा? बिंदु मिलेगा, जिसको फारसी भाषा में नुक्ता कहते हैं। किसी शायर का कथन है, नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ नुक्ता जो धड़ा सर पर खुद ही खुदा हुआ। खुदा जुदा की एक सूरत नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता आता जाता है। संतों ने कहा, इस नुक्ते यानी बिंदु को पकड़ो। जो कोई इस बिंदु साधना की विधि जानता है और तदनुकूल साधना करके उसको प्राप्त करता है, तो वही बिंदु प्राप्त करता एक दिन भव सिंधु पार करता है। जो बिंदु प्राप्त नहीं करेगा वह भव सिंधु नहीं तरेगा। बिंदु ग्रहण करने वाला नाद श्रवण करता है। अनहद नाद की साधना करते करते अंत में आदि नाद मिलता है, जो परम प्रभु से जाकर मिलाता है, क्योंकि वह नाद परम प्रभु परमात्मा से ही उत्थित है। नाद में अपने उद्गम पर खींचने का गुण होता है। इसलिए परम प्रभु की ओर से जो शब्द आया है, उस शब्द को जो कोई पकड़ता है, खींचकर प्रभु के पास चला जाता है। अभी मैं माइक पर बोल रहा हूँ, इसकी आवाज जितनी दूर तक जाएगी, अंधेरी रात होने पर भी सुनने वाला आवाज सुनते सुनते मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह परम प्रभु की ओर से जो ब्रह्म ध्वनि ध्वनित हो रही है, हमारी ओर आ रही है, उसको जो कोई पकड़ेगा परमात्मा तक चला जाएगा। यही उल्टा नाम है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी का पूर्व नाम रत्नाकर था। कथा है कि बड़ा हत्यारा था। मार काट में ही उसका जीवन बीतता था। इसलिए नारद जी द्वारा उपदेश पाकर भी वह राम राम उच्चारण नहीं कर सकता था, मरा मरा कहता था। ऐसा लोग कहते हैं। अभी हाल ही में गोड्डा जिला संतमन सत्संग का वार्षिक अधिवेशन डुमरिया हाट में हुआ था। वहां के एक दारोगा जी, एक वकील साहब और एक डॉक्टर साहब अपने कुछ साथियों के साथ मेरे पास आए थे। उन लोगों ने भी यही बात कही। रत्नाकर बड़ा पापी था, राम राम नहीं कह सकता था, फिर भी मरा मरा जपते जपते वह ब्रह्म समान हो गया। मैंने कहा, सुनिए, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, जरा सोचिए। जो वर्णमाला का उच्चारण कर सकता है, मो और रा यानी मरा उच्चारण कर सकता है, वह रा और म यानी राम
उच्चारण नहीं कर सकता, यह कहाँ का न्याय है? क्या कोई बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार कर सकता है कि जो म और रा मरा कह सकता है वह रा और म राम नहीं कह सकता? वे लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तो थे ही। मेरी बात को सबने एक स्वर से स्वीकार किया और कहा, आपकी बात युक्ति संगत जचने वाली है। पुनः मैंने कहा, वकील साहब, एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है। रो आकार और मो यानी राम, और इसको उलटने से मरा शब्द बना। यह नाम का उलटना हुआ या अक्षर को उलट दिया गया। नाम नहीं उल्टा, यह तो अक्षर उलट दिया गया। उल्टा क्या नाम है? उन लोगों ने कहा, यह तो हम लोग नहीं जानते। मैंने कहा, सुनिए, नाभि, हृदय और कंठ, इन तीनों स्थानों में ठोकर लगाकर मुंह के उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती हुई जो ध्वनि बाहर निःसृत होती है उसको बैखरी वाणी कहते हैं। बैखड़ी का मतलब जो वाणी बिखर गई, यानी नीचे की ओर से एकत्रित होती हुई ऊपर मुंह में आने के बाद बाहर निकल गई। संत चरणदास जी महाराज की वाणी है, नाभि से पड़ा, हृदय से पश्चंती, कंठ से मध्यमा और मुंह से बैखरी वाणी निकलती है। नाभि मध्य वाणी पड़ा ही पश्चंती सूक्ष्म, कंठ मध्यमा जानिए कहूं बैखरी मुख्य। वह वर्णात्मक है। वर्णात्मक शब्द का अर्थ होता है, इसलिए वह सार्थक है और सगुण भी। वर्णात्मक का उल्टा ध्वन्यात्मक शब्द होता है। ध्वन्यात्मक का अर्थ नहीं होता, इसलिए उसको निरर्थक कहते हैं। निरर्थक का मतलब व्यर्थ नहीं। वह ध्वन्यात्मक शब्द परम प्रभु परमात्मा से निःसृत होकर कैवल्य, महाकारण, कारण, स्थूल और सूक्ष्म तक आया है। यह निर्गुण शब्द ऊपर से नीचे की ओर आया है। इसका स्पष्टीकरण हम इस भांति कर सकते हैं। एक नाम शब्द नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर। एक नाम शब्द वर्णात्मक सार्थक है तो दूसरा ध्वन्यात्मक निरर्थक है। एक नाम शब्द सगुण है तो दूसरा निर्गुण है। एक शब्द पिंड से नाभि चक्र के आरंभ होकर पिंड के मुख्य स्थान में समाप्त होता है। दूसरा शब्द ब्रह्मांड के पड़े से निकलकर नीचे पिंड तक आता है। इस प्रकार एक दूसरे का उल्टा होने के कारण इसको उल्टा नाम की संज्ञा दी गई है। इसी निर्गुण ध्वन्यात्मक ध्वनि की साधना के द्वारा वाल्मीकि जी ब्रह्म में समाकर ब्रह्मवत हुए थे। कहते हैं, सृष्टि के आरंभ काल में परम प्रभु परमात्मा में मौज हुई तो कंप हुआ। कंप शब्दमय और शब्द कंपमय होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि कंप और अपने सहचर ध्वन्यात्मक शब्द के साथ होगा। यह ध्वन्यात्मक शब्द ऊपर से नीचे की ओर आया है। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको निरर्थक कहते हैं और यह निर्गुण शब्द है तथा यही एक दूसरे का उल्टा है। इसी ध्वन्यात्मक निरर्थक निर्गुण शब्द की साधना वाल्मीकि जी ने की थी। शब्द साधना के संबंध में श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दूसरी बात यह है कि शब्द में 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला, ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है। दूसरा, सुनने वाले को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तीसरा, शब्द में जो गुण होता है सुनने वाले को उससे गुणान्वित करता है। इसलिए जो शब्द परम प्रभु परमात्मा से आया हुआ है उसको जो कोई पकड़ लेता है वह परमात्मा तक पहुंच जाता है तथा परमात्मा के गुण से गुणान्वित होकर परमात्मा ही हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने वाले के लिए ही गोस्वामी जी को जानत तुम्हें होई जाई वाली बात
चरितार्थ हो जाती है। इस आदि नाद या सार शब्द की चर्चा हम पवित्र बाइबल में भी पाते हैं। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसी शब्द की ओर इंगित कर संत कबीर साहब ने कहा था, साधो शब्द साधना कीजे, जे ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द कही लीजे। गुरु नानक साहब की वाणी में है, शब्द तत्व बीज संसार शब्दु निरालमु अपर अपार, शब्द विचारी तरे बहु भेषा, नानक भेदु न शब्द अलेशा, शब्द सुरति भया प्रगाशा, सब को करे शब्द की आशा, पंथी पंखी सिंह नित राता, नानक शब्द शब्दु पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। संत दादू दयाल जी महाराज इस विषय की परिपुष्टि इस भांति करते हैं, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे तो करे, जो बलहीना होई। कबीर साहब की वाणी श्रवण कीजिए। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। जो आदि नाम को पकड़ लेता है तो उसके आकर्षण से आकर्षित हो वह परम प्रभु परमात्मा तक चला जाता है और उनसे एक मेक हो अद्वय हो जाता है। कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भाषा में, सरिता जल जल निधि मह जाए, हो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। अर्थात जिस तरह सरिता का जल सागर में समाकर सागर ही हो जाता है, उसी तरह जीव भी पीव को पाकर पीव हो जाता है। इसी संदर्भ में भगवान श्री राम जी ने भक्त श्री हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा था, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यो आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म सौ ब्रह्मवित् स्वयं। मुक्ति को उपनिषद। हे कपि शार्दूल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। वह दृश्य और अदृश्य अर्थात दर्शन और अदर्शन क्या है? दर्शन ज्योति और अदर्शन है नाद। जो ज्योति और नाद को पार कर जाता है वह नाम रूप को पार करके अनामी और आरोपी प्रभु में जाकर मिलता है। यही है एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। यही परम प्रभु परमात्मा है, उसे पाकर वह वही हो जाता है। संत मत यही बतलाता है कि ईश्वर प्राप्ति का यही एक रास्ता है। सर्वेश्वर की सर्वोत्कृष्ट साधना पराभक्ति है। पराभक्ति में ये कान काम नहीं करते, ये आंखें काम नहीं करती, यह नाक काम नहीं करती, कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती, फिर भी बिना श्रवण के सुनते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना शीश के सेव को नमन करते हैं। आदि बड़ी ही अद्भुत बातें होती हैं। संत सुंदरदास जी के शब्दों में, श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवै जह सेवे को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यह पराभक्ति है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, यह पराभक्ति ईश्वर प्राप्ति की प्रसिद्ध मार्ग है। जैसे सरिता का जल समुद्र में जाकर समुद्र हो जाता है, वैसे ही जीव प्रभु से मिलकर प्रभु ही हो जाता है। विहंग मीन चाल चली ज्यों, सरित सो सरित समाही, त्यों नाद सो नादों में चली, प्रभु पास भक्तन जाही। संतों का में ही मार्ग यह, में ही सुनो दे कान,
यही पड़ा भक्ति प्रसिद्ध मार्ग ही, धरु ही धरी ध्यान। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कहे जो संतन भाषी, बात नहीं निज की। इससे बढ़कर और ऊंची भक्ति नहीं है और न ऊंची गति ही है। यही आत्मनिवेदनम अथवा जीव का पीव से मिलन कहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन कहिए। चाहे आप जो इसकी संज्ञा दे दीजिए, यही संत मत बतलाता है। इसके लिए घरवार परिवार रोजगार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, मछली पानी में रहती है, मछली कहे कि पानी की कीमत कुछ नहीं है, मैं दूध में जाकर रहूंगी, अथवा उससे अधिक कीमत की चीज घी है उसमें जाकर रहूंगे, तो मछली न तो दूध में जी सकती है और न घृत में ही जीवित रह सकती है, तो वह पानी में ही और वहां ही अपना विकास भी कर सकती है। उसी तरह जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस समाज में हम हैं, उसी में रहकर हम अपनी उभय लोक उन्नति कर अपना परम कल्याण बनावें। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 78वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर मिर्जापुर भागलपुर में दिनांक 12/3/1989 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।